हेलो दोस्तों, घड़ी में बज रहे हैं 10 और हम फिर से पेश हो गए हैं आपके सामने एक नई पेशकश के साथ। हमने ना परसों स्विंग के कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोल किया था कि कौन जीतेगा आईपीएल 2022। तो फिर आपसे बेहतर कौन ही बताता। तो आप लोगों ने 38% वोट देकर नाम लिया गुजरात टाइटंस का। सबसे ज्यादा इन्हीं का था और उसके बाद थे आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स और अन्य। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा गहन चिंतन कर ही लिया जाए और ये पता लगाया जा सके कि जब आईपीएल 2022 शुरू होने जा रहा था तो जो टीम ऑन पेपर्स वीक लग रही थी उसमें ऐसा क्या ही हुआ कि उसने सबसे पहले प्लेऑफ्स में ही जगह बना ली। आपको तो याद होगा सब सन्न हो गए थे, या फिर मैं कहूं कि हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के बाद सबकी आंखें फटी रह गई थी कि भैया ये क्या ही कर दिया गया है। क्योंकि एक तो हार्दिक की फिटनेस को लेकर सवाल उठ रहे थे, बहुत समय से वो कहीं दिखे नहीं है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़कर। दूसरा, बैटिंग और बॉलिंग फॉर्म था नहीं उनके पास, और तो और उसके पहले मुंबई इंडियंस ने पांड्या साहब को रिलीज ही कर दिया था। तो आइए आज थोड़ा बातचीत इनके बारे में और इनके 5 रत्नों के बारे में, अरे मेरा मतलब है 5 ऐसे टाइटंस के बारे में बात करते हैं जिन्होंने यूनिट को यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मदद की है। तो उससे पहले थोड़ा सा मामला हार्दिक की कप्तानी के बारे में जान लेते हैं। सबसे ज्यादा इंप्रेस करने वाली बात यह है आईपीएल 2022 में इतना ही बड़ा बदलाव आ जाएगा कि ये तो कभी सोचा ही नहीं गया था। हार्दिक वो भी कप्तान, और वो भी इस तरीके की झन्नाटेदार परफॉर्मेंस के साथ। मोहम्मद शामी की माने उनकी जुबानी तो उन्होंने कहा है हार्दिक में बहुत बदलाव आए हैं कप्तान बनने के बाद। वो काफी मैच्योर हो गए हैं। पहले 2 मैचेस में एग्रेसिव होने के बाद उनके अंदर एक ठहराव सा आया है। वाह गजब। आपको तो याद होगा ना, सोशल मीडिया एक दिन फट पड़ा था। पांड्या ने गुस्सा अपना दिखाया था जब शामी ने थोड़ी सी खराब फील्डिंग कर दी थी तो, लेकिन वो बातचीत का मुद्दा नहीं है। हार्दिक पांड्या जिनके बारे में सब थोड़ा कुछ समझ नहीं पा रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर लीड किया है फ्रंट से। शुरुआती सेट में तो भैया ने जबरदस्त बैटिंग करी, एक के बाद एक नॉक्स खेली और गुजरात के लिए जीत की नींव खड़ी करी। क्या ही ड्रीम डेब्यू रहा है गुजरात का आईपीएल 2022 में। 13 मैचेस में 10 में जीत दर्ज करी और 3 मुकाबलों में हारी। अंक तालिका में सबसे ऊपर और 20 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ्स में जगह बनाने वाली पहली टीम। सही कहा है किसी ने, जिससे उम्मीद नहीं होती है ना, वही उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करता है। क्यों, सहमत हो मेरी इस बात से कि नहीं? अरे बताओ जरा। हार्दिक की थोड़ी और बात करते हैं और फिर बात करेंगे उनके टाइटंस की। तो हार्दिक ने 12 मैचेस में 351 रन जड़े हैं और इसमें उनका हाईएस्ट स्कोर है 87 रन नॉट आउट का। एवरेज है 35.10 का और स्ट्राइक रेट है 131.46 का। 350 आप इसमें शामिल कर दीजिए और 4 विकेट्स भी आप इसमें शामिल कर दीजिए, सब शामिल कर ही दीजिए। लेकिन कप्तानी से इंप्रेस तो किया ही है भाई साहब ने। बॉलर का यूज करना, बैटिंग ऑर्डर का सही तरीके से इस्तेमाल करना, नए प्लेयर्स पर भरोसा दिखाना, तभी तो बनाया है एक टीम को। अब एनालिस्ट तो देख दुख के बात कर लेते हैं, खेलने थोड़ी ना जाते हैं मैचेस को। पहले जो डाउट कर रहे थे आज कसीदे पढ़ रहे हैं। इसे कहते हैं बाबू भैया परफॉर्मेंस। तो चलिए अब इनके अलावा बात कर ली जाए 5 धुरंधर टाइटंस की, जिन्होंने भिन्नौट परफॉर्मेंसेस देकर एक निर्णायक भूमिका निभाई है। क्योंकि हार्दिक पांड्या तो है ही, इनके बारे में तो बातचीत हो ही गई है। तो पहले ऐसे टाइटंस है राशिद खान। अब इनके बारे में क्या ही कहें और क्या ही बोल पाएंगे। अगर प्रेजेंट टाइम की बात कर लें तो खान साहब सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर हैं। इनकी यूटिलिटी इतनी खास है कि आप जो काम बोलो इनको ये करके देते हैं। आजकल तो नई चीज आई है मार्केट में, बैटिंग से भी हॉकना शुरू कर दिया है भाई साहब ने। वो ऐसी 2 पारियां खेली कि सब ने सोचा कि ये बैटिंग में कब से इतना मारने लग गए हैं। तो 13 मैचेस में इन्होंने निकाल के दिए हैं टोटल 16 विकेट्स। थोड़ा सा स्लो स्टार्ट किया था इन्होंने, लेकिन लंबी रेस के घोड़े हैं ये। घोड़े से वो लिटरल घोड़ा मत समझ लेना आप लोग, अरे मजाक कर रहा हूँ, ये भी तो बहुत जरूरी है यहाँ पर। लेकिन जब इनका इंजन गर्म होता है ना तो विरोधियों का माइलेज वाइलेज सब खाई जाते हैं ये। बॉलिंग स्टैट्स में एक 4 विकेट हॉल भी है इनका, और बल्लेबाजी में तो 2 मैचेस ऐसे फिनिश किए हैं जो शॉट्स इन्होंने लगाए थे, वाह, सामने वाली टीम के जबड़े में से जीत को ही खींच लिया। गो टू प्लेयर है राशिद साहब पांड्या के। दूसरे टाइटंस है राहुल तेवतिया। इन्होंने अपने आप को सिद्ध तो पिछले आईपीएल के मुकाबलों में कर ही लिया था, लेकिन 2022 में गुजरात के साथ इनका जो साथ आया है ना, वो तो कतई मजेदार है। क्या फिनिशर की भूमिका निभाई है भाई साहब इन्होंने। जब भी आए हैं क्राइसिस सिचुएशन में मैच बना के जीत कर ही घर गए हैं। 13 मैचेस में 215 रन और अधिकतर समय जब वक्त की डिमांड आई तो इन्होंने मैच निकाल के दिया। एक जेन्युइन फिनिशर की तरह हार्ड हिटिंग शॉट्स लगा के मैदान में गर्दा सा उड़ा दिया तेवतिया भाई साहब ने। कई समय लगा कि अब गया मामला, इन्होंने कहा कहाँ गया,
अभी हम हैं मौजूद, हम जब चले जाएं तो समझ लेना चला गया है मामला। जब आप ऐसी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ते हो ना, तो आप सिर्फ आगे ही बढ़ते हो, और वो हुआ भी है। अगर गुजरात आईपीएल जीतती है या फिर प्लेऑफ्स में पहुंची है ना, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। तीसरे टाइटंस की बात करें तो वो है मोहम्मद शामी। अब इनसे तो अबव परफॉर्मेंस की उम्मीद सबको ही थी, क्योंकि शामी साहब एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है टीम के। 13 मैचेस में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ 18 विकेट्स लिए हैं। आसान नहीं होता है जब आप फ्रंट लाइन बॉलर है यूनिट के और बॉलिंग डिपार्टमेंट का नेतृत्व भी करते हैं। शामी के पास एक जेन्युइन विकेट टेकिंग एबिलिटी है और उसमें कोई डाउट ही नहीं है, और ये एक एंकर की तरह है जो फील्ड पर सब कुछ संभालते हुए दिखते हैं। वो देखना काबिले तारीफ होती है, लेकिन इनके स्क्वाड में सिर्फ टिके रहने से टीम में जो जुड़ाव आता है वो सबसे ज्यादा कारगर होता है। चौथे टाइटंस की तरफ चलते हैं तो वो है डेविड मिलर। किलर मिलर वैसे तो थोड़े समय से आउट ऑफ फॉर्म से जूझ रहे थे, लेकिन गुजरात के लिए मिलर ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। अब भैया 13 मैचेस में से 347 रन ठोके हैं और 94 रन नॉट आउट की पारी उसमें शामिल है। ऐसे बहुत से मौके रहे हैं जब मिलर आए हैं मैदान पर, लेकिन अंतिम तक जीत दिलाकर अपनी टीम को वापस गए हैं। एवरेज है मिलर का 57.83 का और स्ट्राइक रेट है 136 का। वाह, जबरदस्त मामला फिट हो गया यहाँ पर। तो मिडिल ऑर्डर का पूरा दारोमदार इनके मजबूत कंधों पर है। रिलाई भी बहुत करता है गुजरात टाइटंस का मैनेजमेंट इनके ऊपर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए, जब आप बैगेज नहीं कैरी करते हो ना और खुल के खेलते हो कि हटाओ हम कुछ नहीं सोचेंगे, बस हमारा काम है खेलने का, हम खेल रहे हैं, तो आपको एक अंदर से अलग एनर्जी मिलती है कि अब आने दो जिसको भी आना है, मामला देख लिया जाएगा। तभी तो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजेस को धूल चटा दी है टाइटंस ने। तो 5वें टाइटंस है शुभमन गिल। गुजरात टाइटंस के सलामी बल्लेबाज, इन्होंने ऊपर से बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली हैं। हालांकि इनको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा है अपनी बैटिंग स्टाइल के लिए, लेकिन ये सब तो चलता ही रहता है। अब आप सबको तो खुश नहीं कर सकते हो ना। एंड प्रोडक्ट क्या है? जीत, वो मिली है, खत्म फिर मामला। गिल ने 13 मैचेस में 402 रन स्कोर किए हैं और उसमें से भी इनका हाईएस्ट स्कोर है 96 रन का। बैटिंग एवरेज रहा है 33.50 का और स्ट्राइक रेट है अपने भाई का 135 के आसपास का। अभी तक टूर्नामेंट में टोटल 4 अर्धशतक मारे हैं और स्टार्ट देते हैं अपनी टीम को, जहां फिर से मैच आगे बढ़ता ही बढ़ता है। मैं ना 2 स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा, उम्मीद करता हूं आप सबको सही लगेगा। पहला है वृद्धिमान साहब, क्योंकि बहुत मैचेस इन्होंने खेले नहीं हैं और 8 मैचेस में इन्होंने 281 रन स्कोर किए हैं, जिसमें से 40 के एवरेज से रन मारे हैं और स्ट्राइक रेट है इनका 123 का। बेस्ट स्कोर है 68 का और 3 अर्धशतक इंक्लूड कर लीजिए आप। मतलब जो चांस मिला है इनको, उसे इन्होंने जम के बुनाया है। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। ये जब आता है तभी तो जीत के मंत्र टाइप्स लिखे जाते हैं। दूसरे स्पेशल मेंशन की बात करें तो ये है हेड कोच आशीष नेहरा। मैंने देखा है ना, अक्सर लोग डगआउट में सपोर्ट स्टाफ लैपटॉप लेकर गहन चिंतन कर रहे होते हैं ना, वहां पर ये भाई साहब मस्त टहलते रहते हैं और कुछ न कुछ किसी को गाइड करते रहते हैं। टेंशन में होते नहीं है और हंसी मजाक वाली मुद्रा में हमेशा बैठे रहते हैं। पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस प्रेशर आपको होता नहीं है। इनका योगदान तो फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए मेरा भी यही मानना है बंधुओं कि मस्त रहना चाहिए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ फैक्टर्स हैं गुजरात टाइटंस के और हार्दिक पांड्या के कप्तान हार्दिक पांड्या होने के लिए। अब आप भी आकलन लगाना कि आपको अच्छी लगी आज की वीडियो, तो फिर लाइक दबा देना और शेयर कर देना। सोचना तो ये काम के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि अच्छा काम करने से पहले ज्यादा सोचना वोचना नहीं चाहिए। चैनल पर नए हो तो रीति रिवाज के मद्देनजर अपने चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बंदा रोज आपकी खिदमत में सुबह 10 बजे वीडियो लेकर आ जाएगा। आईपीएल खत्म होने वाला है, क्रिकेट नहीं। ऐसी ही जबरदस्त क्रिकेट की पेशकश आपके सामने आती रहेंगी, लेकिन आज के लिए हम जा रहे हैं, क्योंकि कल फिर से आपसे मिलना है। तब तक आप अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा से भी ज्यादा ध्यान रखिएगा और दूसरों का भी रखिएगा।